दैट मीन्स 2 फैक्टोरियल से हम डिवाइड करेंगे क्योंकि रिपीट कर रहा है। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट होगा, 5 और 20 60, यानी 60 वर्ड बनेंगे भाई। बिल्कुल ठीक है। अब 60 वर्ड आ रहे हैं तो इसमें हमें ध्यान क्या देना है भाई, 50 वर्ड तो एग्जिस्ट करेगा, तो चलो 50वां वर्ड निकालने की कोशिश करते हैं। जब हम डिक्शनरी बनाते हैं तो थोड़ा ध्यान देना, स्टार्टिंग में पहले ए आता है, फिर से ए आता है, फिर जी, फिर आई, फिर एन, इस तरीके से हमारा डिक्शनरी बनता है। तो सबसे पहले डिक्शनरी ए से स्टार्ट होती है, तो मैं ए को फिक्स कर देता हूं, यानी ये 4 लेटर आपके आगे पीछे होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, टोटल वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए, तो आपने ए को फिक्स कर दिया, यानी ये चारों आपके आगे पीछे होंगे, तो ये 4 फैक्टोरियल यानी 24 वर्ड्स बनेंगे भाई, जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं। अब ए के बाद में डिक्शनरी में क्या आएगा, डबल ए ऑलरेडी हम ले चुके हैं, क्योंकि ए से स्टार्ट हो रहा है तो उसमें डबल ए आ गया। फिर इसके बाद में जी को फिक्स कर देते हैं, क्या क्या बचेगा, ए आई एन, ये चारों लेटर आपके आगे पीछे होंगे। तो ए के बाद में जी से स्टार्ट होने वाले निकाल लो, टोटल वर्ड्स स्टार्टिंग विद जी। तो जी को फिक्स करके 4 लेटर ही आ गए, यानी 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल यानी 12 वर्ड्स। ऐड भी करते जाओ, 12 और 24 36 हो गए ना। अब जी को फिक्स करने के बाद अब आपका आ रहा है नंबर आई का, आई को फिक्स कर दो, यानी GAAN, ये 4 बनेगा, है ना। तो टोटल वर्ड्स स्टार्टिंग विद आई, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 12 वर्ड्स बने। तो 24 और 24 48 हो गए, बिल्कुल ठीक है। तो 48 वर्ड आपके बन चुके हैं, ऐड कर दो चाहे तो, 24 प्लस 12 प्लस 12 यानी 48 वर्ड बन गए जो आई से स्टार्ट होने वाले थे। तो 49th वर्ड किससे स्टार्ट होगा, ये स्टार्ट होगा एन से। फिर अगर मैं डिक्शनरी में डालूंगा तो एन के, सॉरी ये स्टार्ट होगा एन से, डिक्शनरी में डालूंगा तो अगला क्या आएगा, डबल ए आएगा। फिर जब आप उसके बाद जाओगे ए के बाद में फिर जी आएगा, फिर आई आएगा। तो ये 49th वर्ड है। 50th वर्ड निकालेंगे तो सिर्फ लास्ट के 2 इंटरचेंज होंगे, इंटरचेंज हमेशा पीछे से होता है। तो ANAAIG, दिस इज योर 50th वर्ड। तो इस तरीके से आपको आ सकता है अभी। आई होप ये क्लियर हो गया सर होगा। आपने 48th और 50th वर्ड कैसे निकाला, 48 या 49th? सर ये जो लास्ट के 2 हैं। हाँ 48 वर्ड सर टोटल, ये तो समझ में आ गए ना भाई। एक बार आप यहाँ से समझा दो सर, फिर से मेरे को समझ में नहीं आया ढंग कहाँ से। से? सर हाँ, 24 वर्ड्स वाले से। ठीक है, मैं दोबारा समझाता हूँ। मैं पूरा क्वेश्चन दोबारा समझा रहा हूँ भाई। अगेन आपके पास एक वर्ड है, अगेन को अगर मैं अरेंज करूंगा डिक्शनरी के हिसाब से तो AAGIN, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। टोटल वर्ड मैंने बना लिए 60 वर्ड आ गए भाई टोटल, तो यानी 50वां वर्ड एग्जिस्ट करेगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ए से स्टार्ट होने वाले सारे के सारे वर्ड बना रहा हूं। तो ए को स्टार्ट करूंगा तो यानी ए पॉइंट फिक्स हो जाएगा, ये 4 आपके आगे पीछे होंगे, 4 फैक्टोरियल 24 वर्ड्स आ गए। अब ए के बाद में क्या आएगा, डबल ए ऑलरेडी हम ले चुके हैं, वो सिंगल ए में आ ही गया। फिर जी से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स निकाल लो, क्या क्या बचेंगे, AAIN, ये 4 लेटर आप आगे पीछे करोगे, कितने बन रहे हैं, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 12 आ रहा है, 24 और 12 36 हो गए, तो यानी आपको और आगे जाना है। अब जी के बाद में क्या आएगा, जी के बाद में आई आ रहा है, तो आई को फिक्स कर दो बेटा। आई को फिक्स करोगे तो ये 4 लेटर बच रहे हैं आपके पास, इन 4 लेटर से कितने वर्ड बनेंगे, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 12 वर्ड्स अगेन। अब आप इन सबको ऐड कर दो, 48 वर्ड बन गए। जी तक के सारे जितने भी लेटर हैं वो 48 वर्ड बना दिया उन्होंने। तो 49th वर्ड किससे स्टार्ट होगा, जी के बाद में हम, सॉरी आई भी हमने ले लिया, और अब आपका एन आ रहा है, तो 49th वर्ड इसका मतलब ये है कि वो एन से स्टार्ट होगा। तो अगर मैं डिक्शनरी में देखूंगा तो डिक्शनरी में एन के बाद में इन लेटर में से कौन सा आएगा, एन को हटा दो, एन के बाद में लेटर में कौन सा आएगा, फिर ए आएगा, फिर ए आएगा, फिर जी, फिर आई।
तो यानी 49th वर्ड एन फिक्स हो गया, AAGI आएगा। भाई ABCD तो हमें पता ही है ना, अल्फाबेटिकली देख लो, जो पहले पढ़ रहा है वो पहले लिखा जाएगा और जो अल्फाबेटिकली जो बाद में पढ़ रहा है वो बाद में आएगा। फिर 50th वर्ड अगर हम देखेंगे तो बच्चों जब भी कोई भी वर्ड बनता है ना डिक्शनरी में, तो कभी भी आगे से चेंज नहीं होता, वो हमेशा लास्ट में से चेंज होता है। तो यानी कि अगर मैं 50th वर्ड देखूंगा तो इन दोनों में चेंज आएगा ना, बस तो वही कर दिया हमने, तो इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया है, NAAIG, ये 50वां वर्ड हो गया। अगर कोई आपसे बोले 51वां वर्ड कौन सा होगा, 51st वर्ड अगर निकालने के लिए बोले तो वापस हम 49th वर्ड पे जाएंगे, फिर मैं इसको और इसको इंटरचेंज करूंगा, राइट। तो ये बनेगा NAGAI इस तरीके से। तो जो इंटरचेंजिंग होगी ना बेटा वो पीछे से होगी, ये हमेशा ध्यान रखना। तो इस तरीके से आप कर बनाओगे। आई होप ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन है फाइंड रैंक ऑफ वर्ड, जो मैंने बताया भी काफी बार, प्रणव। प्रणव वर्ड की रैंक बता देना, ये क्वेश्चन घर पे कर लेना। बताइए भाई, सबको क्लियर है डिक्शनरी वर्ड वाला क्वेश्चन? Yes, sir. एनीबडी एल्स? अगर किसी को डाउट है तो प्लीज मुझे बताएंगे। एनीबडी? ओके, चलिए ठीक है। अंश भाई तुझे समझ में आया? अंश क्लियर है? अंश ठीक है बेटा, अब तू अपनी बुक से कर ले। 1 मिनट, एक चीज और रह गई है, वही मैं बता देता हूँ। देख लेता हूँ क्या था। एक सर्कुलर परमुटेशन भी मैं बता देता हूँ बेटा, वो सिलेबस में नहीं है तुम्हारे, बट पता होनी चाहिए सर्कुलर परमुटेशन होती क्या है। गुणांक मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 10 सारे हो जाएंगे बेटा इस टाइप के ना गुणांक, अब कोई छूटेगा नहीं तुमसे। मैं देख लेता हूँ फिर भी क्या क्या करवाने वाला है। 10th बेटा कर सकते हो आप गुणांक, यू कैन डू, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक बार जरा सर्कुलर परमुटेशन भी देख लेते हैं वो क्या होती है। हाँ गुणांक भाई बोलिए। तो जैसे एक क्वेश्चन आया था बीच में, उसमें जो कॉम्बिनेशन वाला था उसमें था 48C4, तो हमें इतने बड़े को एक्सपांड करना था। हाँ सॉल्व करना पड़ेगा बेटा आपको। ओके। हाँ जी, अगर आपको एक जस्ट मिनट, डिलीट हो गया शायद सर्कुलर परमुटेशन का ना सिलेबस के अंदर तुम्हारा।
चेक कर लेता हूँ फिर भी मैं। नहीं है, सिलेबस में नहीं है, डिलीट हो गया भाई वो। ठीक है, तो वो करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, छोड़ दो। अंश ठीक है बेटा, तू एक बार अपने उससे कर लियो, बुक से कर लियो। कोई डाउट आता है तो मुझसे नेक्स्ट क्लास में यानी कल ही पूछ लियो बेटा, कल मैं बुला रहा हूँ तुम्हें, तुम जा सकते हो। अंश मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, दैट इज हाँ कोनिक सेक्शन। बच्चों हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोनिक सेक्शन। ओके होता क्या है, एक एक चीज को जरा डिटेल में समझते हैं कोनिक सेक्शन के अंदर। वैसे एनसीईआरटी के अंदर बहुत आसान सा टॉपिक है भाई। कोनिक सेक्शन के अंदर मेजर जो पार्ट्स हैं वो भी देख लेते हैं। एक सर्कल है आपका, एक पैराबोला है आपका, एक एलिप्स है आपका, और एक हाइपरबोला है। ये आपको देखने हैं भाई, मेन 4 चीजें आपको देखनी है इसके अंदर, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। अब ये कोनिक सेक्शन का मतलब ये है कि बेटा कोन की कोई कोन को जब हम काटते हैं डिफरेंट डिफरेंट एंगल से, तो आपको ये सारी की सारी चीजें ऑब्टेन होती है। अब कैसे ऑब्टेन होती है जरा वो भी देख लेते हैं। मैं आपको पहले सर्कल की बात करता हूं जरा मैं। हाँ जैसे हमारे पास भी कोई कोन है, डबल कोन में ले रहा हूं इस तरीके से। अगर मैं इसको किसी प्लेन से कट करूं, अगर मैं इसको किसी प्लेन से कट कर रहा हूं लाइक दिस, ठीक है, और इसके अंदर ये मान लेते हैं ये हमारे पास रेडियस है, ठीक है। तो अगर मैं ये कोई मेरे पास प्लेन है, तो आप ध्यान दो कि एक फिगर आएगी अगर मैं इस वाले प्लेन को कट करूंगा तो इसमें 2 एंगल भी ले लेते हैं, जरा उन दोनों एंगल को भी समझ लेते हैं ताकि एंगल से आपको बेटर क्लियर हो। एक ये वाला एंगल जो है, दिस एंगल इज योर अल्फा, और जो प्लेन एंगल बना रहा है, ये जो प्लेन एंगल बना रहा है ना इस तरीके से इसके साथ, दिस इज योर एंगल बीटा। अगर पहले वाले केस में इफ बीटा ये वाला एंगल आपके पास 90 डिग्री आ जाए, अगर ये वाला प्लेन जो है आपका पैरेलल हो जाए, पैरेलल यानी कि इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ जाए, तो आपकी जो फिगर कटेगी, जो आपकी फिगर बन के आएगी प्लेन पे, वो आपकी आएगी, देन द सेक्शन जो आपका बनेगा वो एक सर्कल का बनेगा पहले वाले केस में। अगर इस वाले प्लेन को मैं पैरेलल कट करता हूं, पैरेलल टू द बेस यानी कि परपेंडिकुलर टू द हाइट, तो आपका जो एंगल बीटा है दैट विल बी योर 90 डिग्री, और जो सेक्शन बनेगा वो आपका सर्कल बनेगा। आप इसको इमेजिन भी कर सकते हो, इस तरीके से एक सर्कल बनेगा इसके अंदर। अब उस सर्कल के अंदर क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या चीजें नहीं होगी, वो आपको समझना है। बेसिकली जितनी भी फिगर है आपकी ये चारों की चारों, ये आपको कोन को डिफरेंट, जब ये प्लेन से हमने कट करा है तो ये डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स जो बीटा या बीटा होते हैं, इसके हिसाब से आपको पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला या सर्कल मिलता है। तो पहला केस जब बीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, देन जो सेक्शन आपको मिलेगा इस प्लेन पे वो आपका एक सर्कल का होगा। अब मैं आपको सर्कल के बारे में थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूँ, सारे बच्चे थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि सर्कल में आप क्या क्या चीजें हैं। सारे बच्चे आए तो है ना, हैदर फिर से नहीं आया। ओके, सर्कल एक 2 डायमेंशनल फिगर है। लेट्स सपोज इसका सेंटर मैं मान लेता हूं h, के, और इसकी रेडियस मैंने मान ली r। सेंटर मैंने मान लिया h, के, और रेडियस मैंने मान लिया भाई r। यहां पर कोई सर्कल के ऊपर कोई भी जनरल पॉइंट मैंने x, y लेट कर लिया है। एनी जनरल पॉइंट ऑन सर्कल इज x, y। तो आप एक चीज देखो, ये O है एंड दिस इज योर A पॉइंट। OA के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, OA के बीच का डिस्टेंस इट विल बी
x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, यहां से यहां तक का डिस्टेंस वो रेडियस है, दैट इज आर स्क्वायर। यहां पर h कॉमा के जो है ये आपके सेंटर ऑफ सर्कल है एंड r जो है ये रेडियस ऑफ सर्कल है। h कॉमा के सेंटर ऑफ द सर्कल है एंड r इज द रेडियस ऑफ सर्कल, और यही आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल भी होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब एनसीईआरटी में सर्कल के बारे में बस इतना ही है, वो जरा देख लेते हैं क्या है। 11.1 एक्सरसाइज हमारी पूरी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस है। वो बेटा फिर अलग अलग केस होते हैं, अगर एक्स और वाई के बीच में मिडल में ले लेंगे तो सेंटर विल बी एच कॉमा के विल बी 0 और रेडियस आर हो जाएगी, ठीक है। सर सबका फिर समझ वो में नहीं आया, हाँ सर जी। ढंग से समझ में नहीं आया, सर समझ में नहीं आया सर ढंग से। इसमें कुछ है ही नहीं, अगर ये समझ में नहीं आया फिर पूरा चैप्टर समझ में नहीं आएगा बेटा। इट इज मोस्ट इजीएस्ट पार्ट जो है ना कॉनिक सेक्शन का, ये वो है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर भाई। डिस्टेंस फॉर्मूला तो पता है ना, दो हाँ सर, कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, पता है हाँ ये। सर, हाँ हाँ, सर, मैंने सेंटर, इस वाले सर्कल का सेंटर मैंने मान लिया एच कॉमा के कोई कोऑर्डिनेट है, और यहाँ सर्कल का एक जनरल मैंने कोई भी इक्वेशन निकालते हैं, जैसे लाइन की इक्वेशन निकालते हैं, कुछ भी निकालते हैं, तो बेटा जनरल पॉइंट लेना पड़ता है ना हमें, वो हमने एक्स कॉमा वाई मान लिया। तो अब आपको होता है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालोगे, ओ से ए तक का डिस्टेंस निकालोगे, तो इट विल बी डन बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का अच्छा सर, स्क्वायर, समझ गया इस समझ गया पूरे समझ का गया होल समझ गया स्क्वायर इज इक्वल टू r आता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, तो x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। सर, यहाँ से याद यहाँ सर, तक समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। इसे हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल कहते हैं। यहाँ पर h कॉमा के जो है वो सेंटर है और r जो है वो आपका यहाँ से यहाँ तक का ये रेडियस है। अब सर समझ गया। क्वेश्चन किस, हाँ क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं जरा ये देखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, क्वेश्चन नंबर 5 ले रहा हूं, वो कह रहा है भाई इक्वेशन ऑफ सर्कल बताओ जिसका सेंटर आपको दे रखा है, सेंटर है माइनस ए कॉमा माइनस बी एंड रेडियस आपके पास है रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस वाले इक्वेशन की, इस वाले सर्कल की इक्वेशन बताइए भाई। तो कैसे करेंगे, ये h होगा और ये k हो गया, तो x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। मैंने क्या करा, बस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर दिए फॉर गेटिंग इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्या आ रहा है, इट विल बी x प्लस ए का स्क्वायर प्लस y प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला खोल सकते हो, खोल दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर प्लस 2by प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, माइनस बी स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में आके प्लस का हो जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by प्लस ये वाला बी स्क्वायर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 2b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। पहला बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक क्वेश्चन जिसे हम कहते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर सर, क्लियर क्लियर। फॉर्मूला लगाना आ गया ना सबको, कि फॉर्मूला हम कैसे लगा रहे हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करने के लिए, ठीक है। इसके बाद में अब जो तुम्हारे पास आएगा, तुम्हें इक्वेशन दी जाएगी, तुम्हें उसका उल्टा करना है। आपको इक्वेशन दी जाएगी, यू नीड टू फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, तो ये आप कैसे करोगे, ठीक है, वो भी देख लेते हैं जरा, बहुत बेसिक सा है। इसके दो क्वेश्चन करवाऊंगा, एक बेसिक और एक एडवांस। क्वेश्चन है फाइंड सेंटर एंड, नहीं हाँ वैसे कुछ करेंगे, सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल। क्या है, पहला पार्ट है जिसका दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45 इज इक्वल टू 0। कैसे करेंगे जरा सॉल्यूशन इसका देखते हैं, हमें सेंटर और रेडियस दोनों बतानी है।
सबसे पहले क्या करो, आप जो भी कोफिशिएंट वाला पार्ट है उसको राइट हैंड साइड भेज दो और वो पॉजिटिव होना चाहिए, ध्यान रखना है। अगर ये पॉजिटिव तरह के माइनस का हो जाता तो माइनस को लेफ्ट हैंड साइड भेजना है आपको। ये वाला पार्ट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए जो राइट हैंड साइड जा रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y दैट इज इक्वल टू 45। ठीक है, x वाले पार्ट्स को एक साथ लो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x फिर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y इज इक्वल टू 45। हमने ये करा है। अब क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या कहता है, x वाले में अलग लगेगा, y वाले में अलग लगेगा। सबसे पहले देखो क्या x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, कुछ नहीं है, तो पहला स्टेप तो आपका यही होता था कि टेक कॉमन x कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर फ्रॉम बोथ साइड। तो यहाँ पूरे में से यहाँ पे x स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो आप पहला स्टेप छोड़ दिया। अगला स्टेप होता है कि जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट कितना है, -4, -4 का हाफ करो, इट विल बी -2, फिर उसका स्क्वायर करो, -2 का स्क्वायर ऐड भी करना है और -2 का स्क्वायर अपोजिट साइड भी ऐड करना है, दोनों तरफ आपको ऐड करना है। क्यों करा आपने ऐसा, आपने इसलिए करा ताकि ओवरऑल इक्वेशन पे कोई असर ना पड़े, इक्वेशन बैलेंस रहे। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एज इट इज जो पहले था वही आ जाएगा। मैंने क्या करा, एक्स स्क्वायर माइनस पहले 4x था, x का कोफिशिएंट -4, -4 का हाफ करा -2, उसका स्क्वायर मैंने दोनों तरफ ऐड कर दिया। ठीक वैसे ही वाई स्क्वायर माइनस 8y फिर प्लस y का कोफिशिएंट -8 है, -8 का हाफ इट विल बी -4, इसका स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड भी ऐड कर रहा हूं और राइट हैंड साइड भी ऐड कर रहा हूं, दोनों तरफ ऐड करना ताकि ओवरऑल इक्वेशन पे कोई असर ना पड़े। ये कोई फॉर्मूला बन रहा है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, यानी x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये बन रहा है y माइनस 4 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 45 प्लस 4 प्लस 16। क्या आ रहा है, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 20, 65 आ गया भाई। ठीक है, अब लिखो बाय कंपेयरिंग, अच्छा इसको और भी ये लिख सकते हो, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू √65 का होल स्क्वायर। अब लिखो बाय कंपेयरिंग विद x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। इस वाली इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर करो, वी हैव व्हाट, h की वैल्यू 2 है, h 2 आ जाएगा, k की वैल्यू 4 है, k 4 आ जाएगा, रेडियस मेरे पास √65 है, तो सेंटर मेरे पास क्या आ गया, सेंटर h कॉमा k दैट इज इक्वल टू 2 कॉमा 4 एंड रेडियस इज इक्वल टू √65 यूनिट। नाउ टेल, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्या ये सबको क्लियर है? एनीबॉडी, एनी डाउट इन दिस? सर 65 में रूट और स्क्वायर कैसे आ गया? 65 भाई किसी भी नंबर को उसके रूट का स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? जैसे 5 है, 5 को √5 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना? यस सर। हाँ, तो बस मैंने वही करा है। क्यों करा, ताकि आर स्क्वायर के कंपैरिजन में आ जाए। आर स्क्वायर होता है ना राइट हैंड साइड में। ठीक है, यही मेथड है उधर बेटा, इसी तरीके से करना है। इसमें बताओ कोई डाउट है तो, एनीबॉडी? ठीक है, एक थोड़ा इसका एडवांस वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। एडवांस क्या, वो भी सेम ही है, कुछ नहीं है उसके अंदर। ये वैसे ये वाला जो था ना तुम्हारा क्वेश्चन नंबर, ये 7th था। अब मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9th। 2x² प्लस 2y² माइनस x इज इक्वल टू 0। इससे सेंटर और रेडियस दोनों बताना है। x² का कोफिशिएंट और y² का कोफिशिएंट सेम होगा, ये ध्यान रखना हमेशा। तो सबसे पहले आपको काम यही है कि आप x² के कोफिशिएंट से पूरे को डिवाइड कर दो। x² प्लस y² माइनस x/2 इज इक्वल टू 0/2 0 होगा।
अब x वाली टर्म्स को एक साथ लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाय टू प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या करो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाय टू, x का कोफिशिएंट -1/2 है, तो -1/2 का हाफ -1/4, इसका स्क्वायर को दोनों तरफ आप ऐड कर दो, है ना। y स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो इसको 0 ही लेने रखते हैं। क्या आ रहा है मेरे पास, x -1/4 का स्क्वायर प्लस y के साथ कुछ नहीं है तो y -0 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/16 कर देना इसको। ठीक है, अब आपको साफ पता चल रहा है कि सेंटर क्या होगा इसके अंदर, सेंटर इज 1/4, 0 और रेडियस की क्या होगी 1/4, प्लस माइनस 1/4 नहीं लेंगे 1/4, क्योंकि रेडियस एक डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। नाउ टेल, क्या ये सबको क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, बहुत जल्दी हम लॉग आउट हो जाएंगे, तो वापस लॉग इन कर लीजिएगा भाई, विद इन अ मिनट हम लॉग आउट हो जाएंगे।